Hello friends, a very good evening to all of you. How are you all? I hope you all will be fine and quite well and enjoying it all. So friends, you all are most welcome in my channel English Zuban, myself Ziaullah Khan. दोस्तों आज हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही बेहतर स्ट्रक्चर के बारे में। इस स्ट्रक्चर का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इस स्ट्रक्चर की हेल्प से किस टाइप के सेंटेंस बनाए जाते हैं इसके बारे में आज हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और इस स्ट्रक्चर को जानने के बाद आप सभी लोग इस पर प्रैक्टिस करें तो बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा कि इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किस टाइप के सेंटेंस में किया जाता है और इस स्ट्रक्चर से किस किस टाइप के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यू कैन लुक दिस साइड। फर्स्ट वन स्ट्रक्चर, संरचना, बनावट। संरचना या बनावट, इसका स्ट्रक्चर ये होता है। सबसे पहले आपको रखना है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस में सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फिर सब्जेक्ट आपका आ जाएगा, फिर प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर की हेल्प से आपको जो वाक्य बनाने हैं वो किस टाइप के वाक्य बनाना है उसको हिंदी में हम आपको बताते हैं। किस तरह का वाक्य आपके सामने होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख लें। यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता तो वह सफल हुआ होता। ओके फ्रेंड्स, यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता तो वह सफल हुआ होता। इस टाइप के दो वाक्य यानी कि दो सेंटेंस आपके आएंगे आपके सामने, जिसमें वर्क होगा, जो उसमें टास्क किया जा रहा है यानी कि जो इसमें एक्शन हो रहा है, कार्य हो रहा है, वो भूतकाल में हो रहा है। जैसे कि यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता, यानी कि ये भी काम जो है, कार्य जो है वो इनकम्प्लीट है और ये भी इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो ये अधूरे कार्य हैं, अधूरा काम है दोनों में। यहाँ भी कार्य पूरा नहीं हुआ और इसमें भी कार्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए ये दोनों सेंटेंस जो हैं वो पास्ट में बनाए जाएंगे। पास्ट के जो स्ट्रक्चर आपको बता दिया, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी हेल्प से, इस स्ट्रक्चर की हेल्प से आपको इस टाइप के वाक्य और सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले देख लें, यदि के लिए आपको इफ रख लेते हैं। यदि हो या अगर हो, यहां पर आप यदि भी लिख सकते हैं और अगर भी लिख सकते हैं। यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता, पहले इसको बना लें। यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता, इफ फिर प्लस में सब्जेक्ट ही, फिर प्लस में हैड, इफ ही हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्क हार्ड, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता वह सफल हुआ होता। आफ्टर दैट फिर ही रखेंगे
फिर प्लस में वुड हैव, ही वुड हैव बीन सक्सेसफुल। सक्सेसफुल लिख लें या ओनली सक्सेस भी लिख सकते हैं। ही वुड हैव बीन सक्सेस। ओके फ्रेंड्स, यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता तो वह सफल हुआ होता। तो यहां पहला जब पास्ट में बना है तो दूसरा भी पास्ट में ही बनेगा। इफ ही हैड वर्क हार्ड ही वुड हैव बीन सक्सेस या सक्सेसफुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लें। अगर वह यहां आया होता तो मुझसे मिला होता। ओके, तो पहले में भी कार्य पूरा नहीं हुआ यानी कि वो आया ही नहीं, और दूसरे में भी मुझसे मिला होता यानी कि मिला भी नहीं। ओके फ्रेंड्स, इस टाइप के जब कोई वाक्य और सेंटेंसेस आपके सामने आ जाएं तो आपको इस स्ट्रक्चर की हेल्प से बनाना है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वह यहां आया होता, पहले इसको बना लें। इफ ही हैड कम हियर, ये बन गया। अगर वह यहां आया होता, इफ ही हैड कम हियर तो मुझसे मिला होता। ही वुड हैव मेट मी। ओके, ही वुड हैव मेट मी। मीट की थर्ड फॉर्म होती मेट, या सी भी लगा सकते हैं आप, सी की थर्ड फॉर्म यानी कि सीन। ही वुड हैव सीन मी। अगर वह यहां आया होता, इफ ही हैड कम हियर ही वुड हैव मेट मी, वो मुझसे मिला होता। इस टाइप के सेंटेंस आपको इस स्ट्रक्चर की हेल्प से बनाने हैं। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर तुमने उसका सामना किया होता, अगर तुमने उसका सामना किया होता तो तुम जीत गए होते। जीत गए होते। ओके फ्रेंड्स, अगर तुमने उसका सामना किया होता तो तुम जीत गए होते। तो पहला ये बनाएं, अगर तुमने उसका सामना किया होता, इफ यू हैड फेस्ड हिम। सामना करने के लिए आपको क्या रखना है, फेस, फेस्ड हिम, उसके लिए हिम। अगर तुमने उसका सामना किया होता, इफ यू हैड फेस्ड हिम तो तुम जीत गए होते। यू सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, वुड हैव वन, विन की थर्ड फॉर्म वन। ओके, अगर तुमने उसका सामना किया होता, इफ यू हैड फेस्ड हिम यू वुड हैव वन, तो तुम जीत गए होते। इस टाइप के सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर की हेल्प से आपको बनाने हैं, और ये बहुत ही बेहतर, बहुत ही सिंपल से स्ट्रक्चर है। इस टाइप का वाक्य अगर आपके हिंदी में सामने आता है, अगर किसी के सामने आपको बोलना है, तो इसको बोलने के लिए आपको इस टाइप के स्ट्रक्चर पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपके अंदर स्पीड पैदा होगी। और प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे, आप सोचें कि एक बार में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इस पर आपको बहुत बेहतर तरीके से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। डेली आप लोग इसको बोलें, एटलीस्ट 50 या 60 सेंटेंस आप इस पर बनाएं और उनको यूज़ करें, इस्तेमाल करें, बोलें, तभी आप इसको हमेशा के लिए अपने माइंड में रख सकते हैं। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है।
अगर अब भी कोई प्रॉब्लम आती है आपके सामने, अगर आपके समझ में नहीं आता स्ट्रक्चर में, तो आप इसको पूछ सकते हैं। इसका दूसरा स्ट्रक्चर सिंपल में भी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट एससी सबऑर्डिनेट क्लास प्लस में पास्ट परफेक्ट इन पास्ट परफेक्ट, ये प्रिंसिपल क्लास। ओके, सबऑर्डिनेट क्लास एंड प्रिंसिपल क्लास। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर से भी आप बना सकते हैं। और अगर सिंपल में समझना हो तो सिंपल में जो स्ट्रक्चर है वो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इस टाइप के कोई भी वाक्य आपके सामने आए तो इस स्ट्रक्चर की हेल्प से आप लोग इसको ट्रांसलेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेट करके बोलें और सीखें और प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर आपके अंदर फ्लुएंसी पैदा होगी। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपके बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स।